खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी। बालाई इलाकों में कई फुट बर्फ, राब्ता सड़कें बंद हो गई। चित्राल में बर्फानी तोदा घर पर गिर गया। 9 अफराद जाँ बहक, 4 खवातीन 5 मर्द शामिल। वादी कागान में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। इंतजामिया ने सयाहों का दाखिला बंद कर दिया। सयाहों को बालाकोट में रोक लिया गया। दीरबाला, कुमराट, लवारी टनल, बाजोड़ में बर्फबारी से रास्ते बंद। बालाखंड में कई सालों के बाद बर्फबारी, दरख्त सड़कों पर गिर गए। जिला सफर कोहिस्तान में बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग से शारा कुराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। सैकड़ों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियाँ फंस गईं। स्टोर में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। स्टोर का मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। रामा मेडोज, देवसाई, नागा पर्बत और बजल टॉप में 5 से 6 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। मुशर्रफ चौक में बर्फानी तोदा गिरने से रोड ब्लॉक। हुंजा और नगर में बर्फबारी से राबता सड़क बंद। वादी चपोरसन में खैमों में मुकीम ज़लज़ला मुतासरीन को सख्त सर्दी में मुश्किलात का सामना है। आज़ाद कश्मीर में भी मरकजी शाराए बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने से बंद। मुजफ्फराबाद में कई साल के बाद बर्फबारी, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। बर्फबारी के बायस बहाली में मुश्किलात। वादी नीलम में शदीद बर्फबारी से 3 मकानात गिर गए। खैबर में बर्फबारी के बायस फंसे IDPs के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक फंसे हुए अफराद को पाइंदा चीना स्कूल और हॉस्टल मुंतकिल कर दिया गया। दीगर शाहराहों पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाक फौज की बर्फबारी में तीरा से आरजी इनखला करने वालों के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। फंसे 20 शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की निजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स आमद। तीरा में नकल मकानी के दौरान हादसे में जख्मी मुतासरीन की अयादत की। नकल मकानी के दौरान गाड़ी खाई में गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हुए थे। पटन कोहिस्तान में बर्फबारी के बायस गाड़ी में फंसे मुसाफिर कई घंटों बाद रेस्क्यू कर लिए गए। स्वात में शांगला टॉप में 22 घंटों से बर्फ में फंसे 4 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक फौज की बलूचिस्तान के इलाके जोब में इमदादी कार्रवाइयां। फंसी गाड़ियों को निकालने का अमल जारी। मरी में रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी का सिलसिला आइंदे 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। कई राबता सड़कें बर्फ से ढक गई। मरी में मजीद गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। सयाहों का दाखिला अब तक बंद। जिले इंतजामिया हाई अलर्ट। झीका गली से मुल्का MIT रोड पर सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। झीका गली चौक से मरी जाने वाला रास्ता भी ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। कमिश्नर रावलपिंडी का कहना है कि मरी में फंसी गाड़ियों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शदीद बर्फबारी के बाद सड़कें फिसलन का शिकार हैं। मवासलाती निज़ाम मुतासर होने से राबतों में दुश्वारी है। बर्फ में फंसे सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। सयाह मरी में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। DPO मरी का कहना है कि गाड़ियों में हीटर इस्तेमाल करने वाले ऑक्सीजन का ख्याल रखें। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से नज़ारे हसीन हो गए। पहाड़ और दरख्त बर्फ से ढक गए। आबशारें जम गईं। एबटाबाद, मानसेहरा, लोअर दीर, बाजोड़, मालाकंड, स्वात, मालम जब्बा, कुरम, शिमाली वजीरिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। कई फुट बर्फ पड़ने से राबता सड़कें मुतासर। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मीरान शाह और मीर अली के इलाकों में कई साल बाद बर्फबारी। शिमाली बालाई बलूचिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला थम गया, लेकिन साइबेरियन हवाओं का राज बरकरार। कोयटा, कला, चमन और जियारत में तालाबों, पाइपलाइनों और सड़कों पर पानी बर्फ बन गया। शहरियों को पीने के पानी की किल्लत का सामना। कोयटा जियारत शाहरा कई मकामात पर जम गई। अगले 24 घंटों तक सयाहों की जियारत जाने पर पाबंदी। N50 जोब हाईवे कई मकामात पर बंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का ट्रैफिक मुअत्तल। नमक पाशी और जदीद मशीनरी से ऑपरेशन जारी। चमन, किला अब्दुल्ला, जियारत, पिशीन, तोबा, चकजई और दीगर इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बालाई और पाक अफगान सरहदी इलाकों में दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। कराची में सर्द हवाएं। रवा माह के आखिर तक शहर में सर्द मौसम बरकरार रहने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े बड़े नामों के साथ करोड़ों का मुबैना फ्रॉड हो गया। क्रिकेटर्स के करोड़ों रुपए डूबने का खदशा। ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क बैठे फ़र्द ने सरमाकारी के नाम पर खिलाड़ियों से करोड़ों रुपए लिए। 3 साबिक कप्तानों समेत मौजूदा टीम में शामिल कई क्रिकेटर्स ने सरमाकारी की। क्रिकेटर्स का एक एजेंट भी रकम से महरूम होने वालों में शामिल। खिलाड़ियों को अपनी सरमाकारी पर चंद माह तक मुनाफा मिला और फिर इन्वेस्टर गायब हो गया। मुबैना फ्रॉड करने वाला शख्स बैरून मुल्क रहायश पजीर है। कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से दोस्ती थी। क्रिकेटर्स का दावा है कि इस शख्स का फ़ोन बंद है। क्रिकेटर्स को हर माह गैर मामूली मुनाफा मिलता रहा। 2 माह से मुनाफे की रकम नहीं मिल सकी।
क्रिकेटर्स के साथ मुबैना फ्रॉड पर इन्वेस्टमेंट कंपनी के मालिक का कहना है कि किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ। खिलाड़ियों के साथ तहरीरी मुआहदे हैं, उनके पास कंपनी के गारंटी चेक भी मौजूद हैं। उनकी कंपनी दुबई बेस्ड है, ट्रेडिंग का काम करते हैं। खिलाड़ियों की अदाइयाँ पहली मरतबा ताखीर का शिकार हुई, चंद दिन में क्लियर कर दी जाएंगी। दूसरी जानिब मुतादिद खिलाड़ियों का कहना है कि उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ, कंपनी राबते में है, मार्च तक तमाम पेमेंट्स क्लियर करने का वादा कर रखा है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में खिलाड़ियों ने कहा कि सिर्फ 2 चेक बाउंस होने के बाद इस तरह की खबरें सामने आई हैं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का भी खिलाड़ियों से राबता। जराये के मुताबिक खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी से कहा कि अभी तक कोई मसला नहीं है, कुछ हुआ तो बता देंगे। आईसीसी ने स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने का फैसला कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा। दूसरी जाने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एक और खत। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत न जाने के मामले को आईसीसी इंडिपेंडेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को भिजवाने का मुतालबा कर दिया। आईसीसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की TOR की शेक 122 किसी बोर्ड और आईसीसी के दरमियान तनाज़ा कमेटी को पेश किया जा सकता है। बीसीबी ने वर्ल्ड कप में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मैचेस में भारत से किसी और मुल्क मुंतकिल करने की दरख्वास्त को दोहराया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का टीम भारत न भेजने का फैसला बरकरार। मैंने अजय साहब को 1 मिनट के लिए देना था, नहीं दूंगा बिकॉज आप इनकी बात नहीं सुन रहे तो फिर इनकी कैसे सुनने दूंगा? मैं नहीं दूंगा। अगर आप बात नहीं सुनेंगे, जवाब सुनिए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलेंगे तो उनको बोलने देंगे। हौसला कीजिए जी। हम भी मुसलमान, आप हमसे बढ़ के नहीं, हम आप जितने मुसलमान हैं। सुनिए, आप अपनी बात सुनिए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत का गजा ऑन बोर्ड में शमूलियत का दिफा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि हमें कोई बुज़दिली और गफलत का ताना ना दे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुल्क की सलामती पर किसी से दर्स लेने की मोहताज नहीं। गजा ऑन बोर्ड में शमूलियत फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली मज़ालिम को रुकवाने के लिए की। पाकिस्तान ऑन बोर्ड का हिस्सा नहीं बनता तो अपोजिशन कहती कि पाकिस्तान तन्हा रह गया है। पाकिस्तान को आज अहम किरदार मिला है तो इस पर खुश होना चाहिए। आज गजा में सीज़ फायर 8 इस्लामी ममालिक की वजह से है। इस्लामी ममालिक को गजा ऑन बोर्ड के जरिए मौका मिला है कि फ़लस्तीन के हुकूक का दिफा कर सके। इसराइल पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। गाज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत पर अपोजिशन का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एहतजाज। सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा जो काम नेतन्याहू न कर सका वो पीस बोर्ड के नाम पर शुरू हुआ। हम इत्तफाक राय के बगैर पीस बोर्ड का हिस्सा बन गए। हमें नहीं पता पीस बोर्ड के नुकात क्या है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा डोनाल्ड ट्रंप इसराइल की जारियत को तक़ियत दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हमास को धमकियां दे रहे हैं। हम ऐसे फोरम में जा रहे हैं जिसका आगाज़ धमकियों से हो रहा है। अमन बोर्ड में शमूलियत के फैसले पर वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट और काबीना को एतमाद में नहीं लिया। सेनेट इजलास में PTI की हुकूमती माशी पॉलिसियों पर तनकीद। गजा ऑन बोर्ड पर अपोजिशन को एतमाद में लेने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा कि गैर मुंतखब हुकूमत ने कर्ज लेकर ही गुजारा करना है। आम शहरी का माशी कत्ल हो रहा है। टैक्स देने वालों पर ही सुपर टैक्स लगाकर हुकूमत चलाई जा रही है। दुनिया में नया निज़ाम आ रहा है। नए निज़ाम के हवाले से पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ेगी। कौम की हिमायत मिलेगी जब बानी PTI आएंगे। वज़ीर मुमलिकत बिलाल कियानी ने कहा कि अली जफर की पार्टी की माशी पॉलिसियाँ हमने 2018 में खूब देखी। ये खुद RTS की हुकूमत बनाकर आए थे। अडियाला में बैठा शख्स आकर फेल हो चुका है। माशी इस्तेहकाम में हिस्सा नहीं डाल सकते तो उसमें रुकावट न बने। इजलास में कोरम की निशानदही। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। PTI के मेंबरान कौमी असम्बली आपस में लड़ पड़े। इकबाल आफरीदी और खुर्रम शहजाद ने पार्लियामेंट के गेट पर एक दूसरे को धक्के दिए। हाथापाई भी हुई। इकबाल आफरीदी का मौक़िफ़ था कि उनके इलाके में ऑपरेशन हो रहा है। PTI के गद्दार लोग ऑपरेशन के मामले पर उन्हें ऐवान में बोलने ही नहीं देते, कोई सवाल नहीं करने देते। झगड़े के दौरान बैरिस्टर गौहर सुलह करवाने आए तो इकबाल आफरीदी उन पर भी बरहम हो गए। कहा सब गलती बैरिस्टर गौहर की है, उन्हें बदनाम करने के लिए गुंडे पाल रखे हैं।
2018 से 21 तक हुकूमत थी, उसमें भी ये बात शुरू हुई थी कि कराची को हवाले कर दो, यही 148, 149। उस वक्त भी वो जो लोग थे उनको मैंने कहा यार बताओ तो इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे 148, 149 को। यही बातें की थी उन्होंने। इस वक्त भी नेशनल असेंबली में बैठ के यही बात की। फिर 18वीं तरमीम जिसको यूनानिमसली सबने पास किया था, और ये मैंने बताया ये सारे गंद 18वीं तरमीम से पहले के हैं जो अभी हमें साफ करने पड़ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा की दोबारा तामीर का ऐलान। 18वीं तरमीम पर तनकीद करने वालों के पीछे खुफिया एजेंडा करार दिया। सिंध असेंबली में गुल प्लाजा की तामीर पर पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि गुल प्लाजा को गिराकर दोबारा तामीर किया जाएगा। जितनी दुकानें थीं उतनी ही दोबारा बनाकर देंगे। सिंध हुकूमत हर दुकान के मालिक को 5 लाख रुपए फौरी देगी। जो दुकानदार कर्ज लेना चाहेगा उसे 1 करोड़ रुपए कर्ज मिलेगा। सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद FIR होगी। मुझ समेत जिसकी भी गलती सामने आई उसे सजा मिलेगी। ये बहुत बड़ा सानिया था, इस पर सियासत की गई। पता नहीं कहाँ से 18वीं तरमीम और कराची को विफाक के हवाले करने की बात आ गई। अब कौमी असेंबली में भी 18वीं तरमीम के खिलाफ बातें की जा रही हैं। अगर आप अपना कोई खुफिया एजेंडा करना चाहते हैं तो उसकी इजाजत नहीं। सिंध असेंबली इजलास में ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। कराची के सानिया गुल प्लाजा में अब तक 71 लाशें और इंसानी बाकियात लाई गई हैं। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया तारिक का कहना है कि 16 अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका। लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल पेचीदा है। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है कि सर्च ऑपरेशन हतमी मराहिल में आज मुकम्मल हो जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची के अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने मलबे से 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स बरामद कर लिए। रिकॉर्डर्स और चार्जर गुल प्लाजा की मस्जिद के अतराफ वाक़ कमरे से मिले। DVRs की मदद से गुल प्लाजा साने की वजूहत जानने में आम शवाहिद मिलने का इम्कान है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार ने गुल प्लाजा मुतासरीन के लवाहिकीन को माली इमदाद फराहम करने की करारदाद पेश कर दी। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि आग किस तरह लगी हकाइक सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी कराची के मसाइल की पूरी जिम्मेदारी लेती है। हम अपनी जिम्मेदारियां पहचानते हैं। अब भी मलबे से लाशें निकालने का अमल जारी है। जी मिनिस्टर साहब डी सर सिर्फ पहले इतना बता दूं कि इस डोमेस्टिक बिल में, वायलेंस के बिल में पहली दफ़ा मर्दों को भी शामिल किया गया, क्योंकि जितने मजलूम ये हैं सर सहते भी हैं, कुछ कहते भी नहीं, और पहली दफ़ा डोमेस्टिक वायलेंस के बिल में शामिल किया गया है और इस अमेंडमेंट को मैं अपोज नहीं कर रहा सर। मर्द बहुत मजलूम हैं, घरों में बहुत कुछ सहते हैं लेकिन बोलते नहीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का घरेलू तशद्दुद से मुतालिक बिल में तरमीम पर दिलचस्प तबसरा। बिल की मुखालफत ना करने का कहते हुए कहा कि पहली मरतबा घरेलू तशद्दुद के बिल में मर्दों को शामिल किया गया है। तलाल चौधरी के जुमले पर ऐवान में कहे लग गए। घरेलू तशद्दुद बिल में तरमीम JUIFA की आलिया कामरान ने पेश की। कानून का मकसद घरेलू तशद्दुद के खिलाफ खवातीन, मर्द, बच्चों, कमज़ोर और मुख्तनस को तहफ़्फ़ुज़ देना है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल मंजूर। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी और घरेलू तशद्दुद के बिल में तरमीम भी मंजूर कर ली गई। ऐवान की कार्रवाई के दौरान PTA अरकान का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, स्पीकर डाइस के सामने आकर बैठ गए। हुकूमत पंजाब का 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत के दौरान मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और ग्रीन लाइन में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा बसंत को महफूज बनाने के लिए 10 लाख मोटरसाइकिल सवारों को सेफ्टी रॉड्स लगा कर देंगे। डोर और पतंग के साइज़ की खिलाफ वर्जी पर सजा दी जाएगी। काबीना इजलास में अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने, मुख्तलिफ तहसीलों में इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने के लिए 1000 ग्रीन बसें मंगवाने का फैसला। एक और इजलास में पंजाब हुकूमत ने इस साल जून तक 1,60,000 घर बनाने का हदफ मुकर्रर कर दिया। अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम के लिए 1530 प्लॉटों की अलॉटमेंट की भी मंजूरी दे दी गई।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमालिया के हम मनसब अली यूसुफ की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की पुलिस और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन की यकीन दहानी। कहा कि सोमालिया को दरपेश चैलेंजेस का इदराक है। इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में सोमालिया को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। इलाज और तालीम के लिए आने वाले सोमाली शहरियों को वीज़ा सहूलत दी जाएगी। सोमाली वज़ीर दाखिला की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सोमालिया के दौरे की दावत। कहा उम्मीद है कि इस दौरे से सोमालिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में वुसअत पैदा होगी। बैरून मुल्क से दरामद नए और इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन्स पर कस्टम वैल्यू पर नजरसानी। 4 बड़े ब्रांड्स के 62 मॉडल्स सस्ते होंगे। FBR कस्टम्स वैल्यूएशन ने नए और कम रेट्स मुकर्रर कर दिए। इस इकदाम से दरामद शुदा मोबाइल फ़ोन सेट्स पर आयद PTA टैक्स में कमी वाक़ होगी। नए वैल्यूएशन रेट्स के तहत एक मारूफ ब्रांड के फ़ोन्स की कस्टम वैल्यू में 32% से 89% तक कमी की गई है। वैल्यूएशन के हुकाम के मुताबिक साबिक़ा तरीक़ाकार में कीमतें बढ़ा चढ़ा कर दिखाने, अंडर इनवॉइसिंग और इस्तेमाल शुदा फ़ोन्स की ग्रेडिंग के बायस क्लियरेंस में तख़ीर होती थी, जिसका बोझ सारिफीन पर पड़ता था। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर इबादुल्ला खान का कहना है कि तीरा में ऑपरेशन का फैसला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी में हुआ। सूबाई हुकूमत बज़ाहिर मुखालिफत कर रही है। ऑपरेशन हुकूमत की इमा पर हो रहा है और अगर इनका बस नहीं चलता तो कुर्सी छोड़ दें। जिरगे के साथ DC ने मुआहिदा किया जो सूबाई हुकूमत के मातहत है। IG की ब्रीफिंग के मुताबिक पुलिस में इस ऑपरेशन की सलाहियत नहीं। हाई कोर्ट के बाहर झगड़ा केस में गिरफ्तार ईमान मजारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। अदालत ने 14 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मतराज़ ट्वीट्स केस पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मुलजिमान और वकील सफाई अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने कहा अगर कल मुलजिमान पेश न हुए तो जरा का हक ख़त्म हो जाएगा। ईमान मजारी और हादी अली की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का आज हड़ताल का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21 अरब रुपए से ज़ायद की मंजूरी। सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट जारी करने की हिदायत। कराची की सड़कों की बहाली से मुतालिक इजलास में कहा कि शहर की सड़कों की बहाली से शहरी आमदोरफ्त में बेहतरी आएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कैरेक्टर एजुकेशन करिकुलम का इजरा कर दिया। कहा निसाब से बच्चों को इस्लामी इलाकाई रिवायात और शहरी जिम्मेदारी से मुतालिक आगही मिलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट भी स्कूलों में मुतारिफ करवाया जाएगा। यकम मार्च से लोअर चित्राल के प्राइमरी स्कूलों से नए निसाब का आगाज़ होगा। निसाब में उसवा हसना, मकामी सकाफत, माशरती, नफ्सियाती और अखलाकी पहलुओं को शामिल किया गया है। पिशीन में क्रोमाइट की गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई। 47 गैर कानूनी माइंस बंद कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज पुख्ती का कहना है बलूचिस्तान के मादनी वसाइल सूबे के अवाम की मिल्कियत हैं। गैर कानूनी माइनिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैर कानूनी माइनिंग के खात्मे और मादनी शोबे की बेहतरी के लिए पॉलिसी ला रहे हैं। कोयटा के प्रिंस रोड पर आग से मुतासरा प्लाजा में नुकसानात के सर्वे का आगाज। असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में टीम तश्कील। जिले इंतजामी के मुताबिक प्लाजा में आग से 150 से ज़्यादा दुकानों, एक जिम, स्नूकर क्लब और होटल को भी नुकसान पहुंचा। मुतासरा प्लाजा की इमारत के साइंटिफिक टेस्ट के लिए IT यूनिवर्सिटी से राबता। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी इमारतों का सर्वे कराने और आलात की अदम मौजूदगी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाने का फैसला। डायरेक्टर सिविल डिफेंस ने सेक्रेटरी रिलीफ को खत लिख दिया। फायर फाइटिंग आलात ना रखने पर जुर्माना 5000 से बढ़ाकर 5 लाख करने की तजवीज़। खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार जिले इंतजामिया को देने की सिफारिश। ANP के मरकजी सदर एमर वली खान ने कहा दहशतगर्दों के हामियों को सजा दी जाए। इन दहशतगर्दों को लाने वाले कौम के मुजरिम हैं। चारसद्दा में ANP के बादशाह खान और अब्दुल वली खान की बरसी पर खिताब करते हुए कहा कि TTP और PTI को घर भेजना होगा। हमारा मुतालबा है दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के साथ सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कराची के गुल प्लाजा में खवातीन एहलकार भी मर्दों के साथ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत का 10 से 15% हिस्सा जहां नहीं पहुंचा जा सकता था, आज इमारत के उन हिस्सों में भी सर्चिंग की जा रही है।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सानिया गुल प्लाजा में शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान अली के घर आमद पुरसा से हाजिर ताज़ियत किया। गवर्नर सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फायर स्टेशन को फुरकान अली के नाम से मंसूब किया जाएगा। इस स्ट्रीट का नाम भी फुरकान अली के नाम से मंसूब करने के लिए मेयर कराची को खत लिखेंगे। गुल प्लाजा सान्हे की इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि प्लाजा की ज़मीन KMC की मिल्कियत थी। 1883 में जगह ट्रांस सर्विस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल की लीज पर दी गई थी। 1983 में लीज खत्म होने से एक माह पहले जुनेका नामी ग्रुप ने यह ज़मीन खरीद ली। उस वक्त कराची के मेयर जमात इस्लामी के अब्दुल सत्तार अफगानी थे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि सानिया गुल प्लाजा पर सियासत करना काबिल अफसोस है। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। मुत्तहिदा अरब अमीरात में बच्चों की ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए नया कानून नाफिज। नए कानून के तहत वालिदैन को बच्चों के मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और डिजिटल सरगर्मियों की निगरानी करना होगी। अरब अमीरात से बाहर डिजिटल कंपनियां भी महफूज माहौल देने की जिम्मेदार होंगी। बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए उम्र की तस्दीक लाजमी होगी। डिजिटल मवाद की फिल्टरिंग, पेरेंटल कंट्रोल, इश्तिहारात पर पाबंदी और स्क्रीन टाइम की हद लाजमी करार। इमाराती हुकाम के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने, पाबंदियाँ या सर्विस बंद की जा सकती है। ईरान की जानिब अमरीकी फोर्स रवाना, जंगी बहरी जहाज़ और जदीद तैयारे शामिल। अमरीकी सदर ट्रंप ने डेवोस से वापसी पर तैयारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका की एक बड़ी फोर्स ईरान की जानिब रवा दवा है। ईरान के करीब एहतियाती तौर पर फोर्स तैनात की जा रही है। नहीं चाहते कुछ हो, लेकिन हम उन पर बहुत करीब से नज़र रखे हुए हैं। ईरान ने हमारी धमकी पर फांसियाँ रोक दी, एक अच्छा इशारा था। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुस्ताफ़ी या जलावतनी इख्तियार करने के सवाल पर कहा कि वो इस मामले में नहीं पड़ना चाहते। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए अमरीका, रूस और यूक्रेन की मुज़ाकराती टीमें पहली बार मुत्तहिदा अरब अमीरात में आज मुज़ाकरात करेंगी। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ भी आज मॉस्को में सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की टीम में वापसी। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं। 3 मैचेस की सीरीज 29 जनवरी से लाहौर में शुरू होगी। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। एक और मैच में बांग्लादेश ने अमेरिका को 7 विकेट से हरा दिया। मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर कलंदर्स ने कमसिन गुलूकारों को PSL चैंपियन टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी से मिलवाकर उनका ख्वाब पूरा कर दिया। बच्चों ने लाहौर कलंदर्स के नाम एक तराना भी किया। कप्तान शाहीन आफरीदी ने गाने को पसंद किया और कहा कि उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। CEO आतिफ राना ने कहा बच्चों से किया गया वादा आज पूरा कर दिया है। LLB ग्रेजुएट ने सारा दिन तेरे गंदे कपड़े धोने के अलावा और झाड़ू पोछा लगाने के अलावा और क्या ही करना होता है? भाई मैं भी इंजीनियर हूँ, 2 टके की नौकरी कर रहा हूँ जो कोई भी ऐसे पास कर सकता है। अगर उस वीडियो में तू ना होता, मुझे अकेली की होती वो वीडियो, तब तो तू कभी मुझसे शादी नहीं करता। साथ जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की चौथी किस्त ने माशरती रवैयों के दोहरे मायार को बेनकाब कर दिया। किस्त में बैरिस्टर समान पाकीज़ा के वालिद से पूछते हैं कि वीडियो के मामले पर कानूनी रास्ता क्यों इख्तियार नहीं किया, तो उनका जवाब खामोशी में था। जब पाकीज़ा के वालिद से पूछा गया कि पेका एक्ट के तनाजुर में केस फाइल क्यों नहीं करते, तो उल्टा पाकीज़ा को ही मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया कि पाकीज़ा घर से बाहर ही क्यों गई थी। क्या हरासानी का शिकार पाकीज़ा अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की 8 बजे सिर्फ जियो TV पर।